श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, प्रेम के द्वारा जो मनुष्य का पोषण होता है उसके कई रूप होते हैं। जो वात्सल्य प्रेम है उसमें एक ठंडक रहती है, एक विश्राम रहता है। माँ जब बच्चे को चिपकाती है या बच्चा माँ की गोद में रहता है तो उसमें शांति, प्रसन्नता, आनंद, उसका रंग, उसका स्वाद अलग होता है। आप अपने मित्र का हाथ छूते हैं तो उसका स्वाद, उसका ढंग, उसका रंग अलग होता है। जब श्रृंगार की दृष्टि से कोई किसी को देखता है तो उसका रंग, उसका ढंग, उसमें एक प्रकार की जो ऊष्मा होती है, जो उत्तेजना होती है, वो प्रकार दूसरा है। प्रेम के कई प्रकार हैं, उनका स्वाद अलग अलग है। जैसे भोजन में अलग अलग प्रकार का स्वाद चाहिए हमारे पोषण के लिए शरीर के, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के पोषण के लिए प्रेम का अलग अलग स्वाद हमें चाहिए। मनुष्यता आज कह रहे हैं कि विकसित हो गई है, ये विकास नहीं है। असंतुलन विकास नहीं होता। आज मनुष्य असंतुलित हो गया है। रावण के जीवन में क्या है? बुद्धि विकसित हो गई है, 10 सिर हैं उसके, 20 भुजाएं हैं, पुरुषार्थ विकसित हो गया है। तो बुद्धि का विकास, भौतिक विकास, ये एक पक्ष है, लेकिन उसका हृदय क्षुद्र हो गया है। तो जीवन में प्रेम का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो, पुरुषार्थ का भी विकास हो। संतुलन तभी आएगा जब मनुष्य सब प्रकार से संतुष्ट हो, तृप्त हो, पूर्ण हो। तो जो प्रेम है वो मनुष्य का पोषण करता है। आइए, आज अमायिक प्रेम क्या है? प्रेम में बहुत सी चीजें मिली होती हैं। जो शुद्ध प्रेम है, जो अमायिक प्रेम है, उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता। जैसे वात्सल्य प्रेम है तो मां का वात्सल्य है पुत्र के प्रति, उसमें निष्कामता तो है पर उसमें ममत्व मिला हुआ है। जो श्रृंगारिक प्रेम है उसमें वासना मिली हुई है। तो जो संसार का प्रेम है उसमें ममत्व है, वासना है, अहंकार है, स्वार्थ है। प्रेम शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ मिलावट रहती है। और जब प्रेम में कोई मिलावट न रह जाए, शुद्ध हो जाए, उस प्रेम को हम अमायिक प्रेम कहेंगे। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। हनुमान जी अपने जीवन का सर्वोच्च और असंभव कार्य करने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई है, मेघनाद ने बाण मार दिया है, सूर्योदय तक औषधि पहुंच जानी चाहिए। और हनुमान जी जब औषधि लेने जाते हैं तो उनके इस यात्रा में विघ्नों का बाहुल्य है, और वहीं भरत जी ने बाण मार दिया उनको। भरत जी ने जब बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब आप देखिए, हनुमान जी औषधि लेने जा रहे हैं,
सुषेण वैद्य को लाए लंका से। सूर्योदय के पहले औषधि पहुंच जानी चाहिए। तो ये सब असंभव कार्य कर रहे हैं हनुमान जी। लेकिन भरत जी ने कोई न किसी वैद्य को बुलाया, न किसी औषधि की व्यवस्था की। उनको पीड़ा हुई, व्याकुलता हुई, और उस पीड़ा और व्याकुलता में उनके मुंह से शब्द निकल पड़े। उनका जीवन साधना की सर्वोच्च पराकाष्ठा है वो, लेकिन वो मानते नहीं कि हमारे जीवन में साधना है कोई। देखिए, सेवा, सांसारिक संबंधों में समस्या क्या है? किसी भी सेवक को अगर अपनी सेवा दिखने लगे, किसी भी साधक को अपनी विशेषता दिखने लगे, किसी भी गुणी व्यक्ति को अपने गुण दिखने लगे, तो उसमें अहंकार की सृष्टि हो जाएगी। तो कोई भी साधक हो, कोई भी सेवा करने वाला हो, कोई भी गुणी व्यक्ति हो, कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, उसको अपने गुण नहीं दिखने चाहिए। तो भरत जी को स्वयं में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। आज जो ये शब्द निकले हैं वो पीड़ा से, व्याकुलता से, असमर्थता से, और भगवान चाहते भी यही हैं। उन्हें लगा कि मैंने एक संत को बाण मार दिया। परे वो मुरिछ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। आप देखिए, अयोध्या की सारी प्रजा सो रही है और रात को 3 बजे भगवान का सेवक जग रहा है। प्रजा की प्राणों से भी अधिक चिंता है। ये राजा का स्वरूप है, ये सेवा का स्वरूप है। हनुमान जी जब दिखाई देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, अयोध्या में कोई विपत्ति की सृष्टि ना हो तो। लेकिन कितनी सावधानी है, संदिग्ध व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक चोट न पहुंचे। बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित होकर के गिरे। परे वो मुरिछ मही लागत सायक, और सुमिरत राम राम रघुनायक। जब वाणी से राम राम और रघुनायक निकला तो उन्होंने वाणी से पहचान लिया कि ये साधु हैं। व्यक्ति की जब वाणी निकलती है तो उसके अंतःकरण का प्रतिबिंब होती है वाणी। जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी को चीन्हा, पहचान लिया। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। हर्षित हो गए कि ये सज्जन हैं। उसी प्रकार से जब हनुमान जी मूर्छित हुए तो भरत जी को पता लग गया कि साधु पर मैंने बाण का प्रहार कर दिया। अब हनुमान जी जब मूर्छित हुए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कपि बहुभांति जगावा, जगा रहे हैं, व्याकुल और छटपटाहट बढ़ रही है। तो उनके मन से व्याकुलता फूट पड़ी। जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि भगवान में मुझसे अनुकूल हैं और मैंने भगवान से अमायिक प्रेम किया है। भरत जी का प्रेम क्या है? अमायिक प्रेम है। वो भगवान को ही चाहते हैं। हम जब भगवान के यहां जाते हैं तो हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से माया मांगने जाते हैं। पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, यश हो जाए, ये माया है। और सामान्यतः व्यक्ति जो भक्ति भी करता है, भगवान से प्रेम भी करता है, तो संसार मांगने के लिए जाता है उनसे।
बहुत बिरले लोग होंगे जो ये मांगने जाते हो कि हम भगवान आपको चाहते हैं। यही स्थिति सांसारिक प्रेम की है। संसार में जितना भी प्रेम होता है वो चाहे जितनी उत्कृष्ट कोटि का हो, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि मिली रहती है। जैसे खदान से सोना निकलता है तो उसमें तमाम अशुद्धियां होती हैं, धीरे धीरे शुद्ध करके उसे शुद्ध बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो सांसारिक प्रेम है उसमें तमाम अशुद्धियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिछड़ गया, तो बिछुड़ने में अगर ये याद हमें आ रही है कि उसके रहने से हमें कैसा आनंद मिलता था, कैसा सुख मिलता था, कैसा प्रेम मिलता था, तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके रहने से हमें जो सुख मिलता था तो अपने सुखों की स्मृति हमें आ रही है। तो इस प्रेम में स्वार्थ की मिलावट है, वासना की मिलावट है। उसके रहने से हमें आनंद मिलता है। इसलिए आप देखिए भगवान के जितने भक्त हैं तो वो उनके चरणों की ओर देखते रहते हैं। उनके मन में ये भी नहीं है कि ये हमें देख करके मुस्कुरा दें। अगर इनके मुस्कुराने से हमें आनंद मिलता है, हमें मग्नता मिलती है, तो हम अगर उस प्रेम में मग्न हो गए तो सेवा से हम चूक जाएंगे। तो भगवान के जितने भक्त हैं वो इतने सजग हैं कि उनको ये नहीं है कि भगवान हमें देखें। प्रेम का एक प्रकार है भगवान कृष्ण के जीवन में कि तनिक हरि चितवो मेरी ओर, वो दूसरा प्रकार है, उसमें खटमिठापन है। हम चितवत तुम चितवत नाही, कैसे हिये के कठोर, तनिक हरि चितवो मेरी ओर। इस प्रेम में चंचलता है, व्यंग है, वो प्रेम का दूसरा स्वरूप है। तो जिस प्रेम में प्रियतम के बिछड़ने पर अपने स्वार्थ और अपने सुखों की याद ना आए, तब आप समझिए कि वो प्रेम अमायिक है। जैसे कौशल्याम्बा से, उनसे यशोदा मैया से भगवान कृष्ण बिछुड़ गए। अब यशोदा मैया बड़ी व्याकुल हैं, रो रही हैं सवेरे। को उठ प्रात कलेऊ दई है। मेरा कन्हैया जो है उसको सवेरे से भूख लगती है, और सवेरे से उठ करके उसे कौन कलेऊ देगा। और वो संकोची है, कुछ कहेगा नहीं, अपनी रुचि किसी से न बताएगा। और जब रुचि न बताएगा तो जैसा भोजन मिल जाएगा वैसे खा लेगा, तो उसको तृप्ति न मिलेगी। तो यशोदा मैया इसलिए व्याकुल हैं कि मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा। तो इस प्रेम में कन्हैया को तृप्त करने का, कन्हैया मेरा भूखा रह जाएगा, अपने उठाए गए सुखों की स्मृति नहीं है। ये जो प्रेम है ये शुद्ध प्रेम है। हमारा प्रियतम कैसे होगा? देखिए हमारे देश में हमारा जो देश है, भगवान राम को इस तरह से हमारे देश की संस्कृति ने इतने हृदयों से जोड़ लिया है। हमारे बचपन में हमें याद है, जब हम छोटे थे तो माताएं गाना गाया करती थीं, सावन बरसे भादों बरसे पवन चले पुरवाई, अब कौन वृक्ष तरे भींजत हुई है राम लखन दो भाई। वो जो संवेदना है, वो जो पीड़ा है, वनवास में है प्रभु, तो आज भी भारतीय नारियां वो सोचती हैं कि किस वृक्ष के नीचे कष्ट उठा रहे होंगे, भीग रहे होंगे। ये हमारे देश की संवेदना है। भगवान राम हमारे देश के प्राण हैं। तो जो
प्रियतम हमारा कैसा होगा, ये जो याद है इसमें स्वार्थ का मिश्रण नहीं है, उसमें व्याकुलता है, चिंता है, पर अपनी नहीं, प्रियतम की। तो उसको जो है प्रियतम की याद है, अपने उठाए गए सुखों की याद नहीं है। तो भरत जी कहते हैं कि मैंने यदि प्रभु से अमायिक प्रेम किया हो, उसमें कोई वासना, स्वार्थ, कोई अधिकार, कोई अहंकार न हो, तो ये बंदर श्रम और सूल से मुक्त हो जाए। तो कपि होई विगत श्रम सूला। आप देखिए, संसार में जितना भी प्रेम होता है उसमें कहीं न कहीं माया का स्पर्श होता है। सुग्रीव हैं, सुग्रीव कहते हैं कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, और प्रीति रही कछु बरन ही न जाई। हम दोनों भाइयों में ऐसी प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप देखिए, मायावी ने पुकारा, बाली और सुग्रीव दोनों गए, लेकिन जब दोनों गए गुफा में घुसने लगा तो बाली अहंकारी है, वो सोचता है कि दोनों जाएंगे तो ये कहेगा कि दोनों भाइयों ने मिलकर के युद्ध जीता, युद्ध तो मैं अकेले जीत लूंगा, इसकी क्या आवश्यकता है। तो उसने कहा कि तुम बाहर रहो, और प्रेम भी दिखता है कि अगर मैं मारा गया तो मेरा भाई बचेगा। और सुग्रीव ने उसको आज्ञा मान लिया। क्यों? भाई के प्रेम से भय की मात्रा अधिक थी। लक्ष्मण जी को लाख मना किया प्रभु ने कि तुम्हें यहां रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए जी, लेकिन लक्ष्मण जी जानते हैं कि मैं अगर न गया तो इन्हें जंगल में बड़ा कष्ट होगा। तो वो विपत्ति को बटाने के लिए प्रभु के साथ गए हैं 14 वर्ष। प्रभु की विपत्ति में हिस्सा चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि तुम संपत्ति भोगो, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं चलूंगा साथ में। भगवान राम ने इसे स्वीकार भी किया। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, अब विपत्ति बटावन हार बंधु बिनु, करौ भरोसो काको। वो जो बंधु था वो विपत्ति बटाने आया था। आज भाइयों में झगड़ा होता है संपत्ति के बंटवारे का, और अयोध्या में भाइयों का झगड़ा है विपत्ति के बंटवारे का। तो लक्ष्मण जी का जो प्रेम है उसमें स्वार्थ नहीं है, विपत्ति में बंटवारा चाहिए उन्हें। और सुग्रीव कहते हैं कि प्रीति रही कछु बरन न जाई, लेकिन स्वार्थ है, भय की मात्रा अधिक है, भाई का प्रेम कम पड़ गया। वो गए नहीं बाली के साथ। बाली चाहे जितना रोकता, अगर प्रेम होता तो वो सुग्रीव न मानते, जाते अंदर। ठीक है, नहीं गए, लेकिन जब रक्त की धार निकली तब भी अगर भाई का प्रेम होता तो सोचते कि मेरा भाई मर गया, मैं क्यों लौट के जाऊं, लड़ूंगा, युद्ध करूंगा। तो भाई मर गया, सिला रख करके चले आए। तो वहां प्रेम तो भाई से है, लेकिन स्वार्थ की मात्रा, भय की मात्रा अधिक है। अब यहां आए लौट करके, मंत्रियों ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, तो बैठ गए गद्दी पर। छीनने की शक्ति नहीं है, पर अगर मिल रहा है तो स्वीकार कर लिया। अगर अमायिक प्रेम होता सुग्रीव को तो वो प्रस्ताव करते कि नहीं, मेरा भाई मर गया है तो उसका पुत्र अंगद राजा बने। और अगर अंगद को राजा बना देते सुग्रीव, तो बाली के मन में संदेह न पैदा होता। उसे लगता है कि ये छिपा हुआ शत्रु है। तो वो जो अमायिक, जो कहते हैं कि प्रीति रही कछु बरन ही न जाई, उसमें स्वार्थ है, अधिकार है, वासना है, सारा मिश्रण है उसका। और भरत जी को देखिए, गुरु जी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं कि तुम गद्दी में बैठ जाओ। भरत जी गद्दी में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे?
जैसे सुग्रीव कहते हैं कि दीन्हु मोहि राज बरियाई। अगर अंतःकरण में स्वार्थ न हो, वासना न हो, लालसा न हो, अधिकार की वृत्ति न हो, तो कोई कितना कहे। सुग्रीव बैठ गए लेकिन भरत जी नहीं बैठे, सुग्रीव में वासना है। तो ये जो प्रेम है संसार का, तो उसमें कहीं ना कहीं मिश्रण रहता है। और भरत जी को देखिए, कैकेयी भगवान राम से बड़ा प्रेम करती हैं, वहां भी प्रेम दिखाई देता है, बड़ी उदारता दिखाई देती है। कैकेयी यहां तक उदार है कि कहती हैं कि मेरे पुत्र को राज्य न मिले, कौशल्य के पुत्र को राज्य मिल जाए। तो लगता है कि बड़ी उदार है, कोई भी स्वार्थ नहीं है कैकेयी में। लेकिन मंथरा ने भड़का दिया। भड़काने का अर्थ क्या है कि कैकेयी के अंतःकरण में दुर्बलता है। उनका जो प्रेम है कैकेयी का और भगवान राम का, तो भगवान राम की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कैकेयी की तरफ से कमी है। क्या कि कैकेयी का जो प्रेम है वो अहंकार मिश्रित है। राम अपनी मां से मुझे ज्यादा चाहते हैं तो मैं राम को अपने पुत्र से ज्यादा चाहूंगी। ये प्रेम नहीं है, ये बदला है। और संसार में जो अधिकांश प्रेम होता है वो बदला होता है। कोई ऐसा करे तब हम ऐसा करेंगे, तो ये तो बदले की भावना है, बदला प्रेम थोड़ा होता है। और मंथरा ने कहा कि राम बदल गए हैं, बदले कुछ नहीं, लेकिन शंका पैदा कर दी तो कैकेयी को लगा बदल गए। तो कैकेयी कहती हैं कि वो बदल गए तो मैं भी बदल जाऊंगी। वो अपनी मां के कहने से चलने लगे हैं, मैं अपने पुत्र के लिए राज्य दिलाऊंगी। तो कैकेयी का जो प्रेम है उसमें अहंकार भी मिश्रित है और ममता भी मिश्रित है। लेकिन भगवान राम का प्रेम क्या है कि कैकेयी राजा बनाना चाहती हैं तब भी वो प्रेम करते हैं, और कैकेयी ने देश निकाला दे दिया तब भी वो प्रेम करते हैं। उनका प्रेम घटा नहीं। हमारे प्रेम का जो पैमाना है वो स्वार्थ है। स्वार्थ के आधार पर हम प्रेम करते हैं, और स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता तो प्रेम घट जाता है। तो स्वार्थ के आधार पर, वासना के आधार पर, अहंकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर जो प्रेम किया जाता है वो टिकता नहीं। और कैकेयी का प्रेम नहीं टिका। लेकिन भगवान राम, भरत जी, इनका जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, अमायिक प्रेम है। तो कैकेयी के जो प्रेम में अहंकार था, ममत्व था। लेकिन भरत जी का जो प्रेम है, अब आप देखिए भरत जी का प्रेम अमायिक प्रेम क्यों है। कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को राजा, और सारी राज्य की व्यवस्था कर दी कैकेयी ने भरत जी के लिए। लेकिन भरत जी के प्रेम में अहंकार नहीं है, अधिकार नहीं है। मंत्रियों ने, गुरुजी ने कहा कि तुम गद्दी पर बैठ जाओ, तो भरत जी कहते हैं कि मैं गद्दी पर न बैठूंगा। क्यों? कि ये जो अधिकार मुझे दिया गया है ये दूसरे का छीन करके दिया गया है, और ये अधिकार पिता की मृत्यु पर मुझे मिला है। ये जो अधिकार है इसमें कैकेयी का कपट और षड्यंत्र है, धर्म के साथ छल है। और अगर मैं गद्दी पर बैठा तो मनुष्यता हमेशा के लिए पतित हो जाएगी। उसको एक उदाहरण मिल जाएगा कि भरत ने, राम के भाई ने जब ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। तो हम पूरी मनुष्य जात, देखिए आज क्या हो रहा है, आज व्यक्ति सोचता है कि हम स्वतंत्र हैं। आप जो भी कुछ करते हैं उसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो भरत जी ने अधिकार को अस्वीकार करके समाज को हमेशा के लिए सही दिशा दिखा दी। प्रकाश, आज भी उस प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं कि इतना बड़ा राज्य बिना मांगे मिल रहा है, लेकिन राज्य को ठुकरा दिया भरत जी ने, क्योंकि उनके जीवन में न स्वार्थ है
ना अधिकार की भावना है, ना अपने को बड़ा सिद्ध करने की भावना है, तो अहंकार भी नहीं है। और कैकेयी से ममता तोड़ ली, तो उनके प्रेम में ना अहमता है ना ममता है। और जिस प्रेम में अहमता और ममता नहीं होती वही प्रेम अमायिक होता है। और उस अमायिक प्रेम का परिणाम क्या होता है? उस अमायिक प्रेम का परिणाम ये होता है कि जैसे ही भरत जी ने कहा कि जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तौ कपि होय विगत श्रमशूला, और जौ मों पर रघुपति अनुकूला। तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, और कही जय जयति कौशलाधीशा। उस वाणी का हृदय से जो व्याकुलता निकली, जो प्रेम निकला प्रभु की वाणी का, जो पीड़ा उसमें मिश्रित है, जो असमर्थता मिश्रित है, उस वाणी ने अमृत का प्रभाव किया। और उस अमृत के प्रभाव से हनुमान जी श्रम और शूल से मुक्त हो गए। आप देखिए, आप घर आते हैं, आपकी माँ अच्छी तरह से बोल दे आपसे, आपको बुखार आ गया है, पत्नी आपके सिर में हाथ फेर दे, तो उस प्रेम से इतना पीड़ा हमारी कम हो जाती है। आपका भाई कह दे कि आप घबराना नहीं, मैं साथ में हूं, तो उस प्रेम से आश्वासन मिलता है, संतोष मिलता है, व्यक्ति को भरोसा। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में जैसे जैसे व्यक्ति प्रेम में आता है तो अपना जीवन दूसरे को सौंपना है प्रेम। जो अपना जीवन दूसरे को नहीं सौंप सकता वो विश्वास कैसे करेगा? विश्वास का अर्थ है कि हमने अपना जीवन उसको सौंप दिया। तो जैसे श्री भरत जी कहते हैं हनुमान जी का कि शूल और पीड़ा दूर हो गई, तो प्रेम में इतनी दिव्य शक्ति है कि वो व्यक्ति के जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है। आज मनुष्यता का सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो विकास के नाम पर हृदयहीन हो गया। वो स्वार्थ प्रमुख है, उसके जीवन में अधिकार प्रमुख है, वासना प्रमुख है। तो जब प्रेम में ये तत्व मिल जाते हैं, वो प्रेम शुद्ध नहीं रह जाता। और जब ये तत्व नहीं मिलते तो वो प्रेम शुद्ध होता है, और वो शुद्ध होकर के वो प्रेम हमारे जीवन की पीड़ा, हमारे जीवन का जो भार है, हमारे जीवन का जो तनाव है, वो दूर कर देता है। तो भरत जी का जो प्रेम है वो अमायिक प्रेम है, और हनुमान जी का श्रम और शूल दूर हो गया। और आज तक हम लोगों के हृदय में जो पत्थर हृदय लोग हैं, हम लोग उसमें रस का संचार हो जाता है, उनके चरित्र की याद करके, उनके भावना की याद करके, उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनका व्रत, उनकी निष्ठा, उनकी तपस्या। इतने बड़े राज्य में रहते हैं, इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, पर उस राज्य से कोई आसक्ति नहीं है, उस राज्य से कोई ममत्व नहीं है। वो बार बार अपने मन को परखते रहते हैं कि इस राज्य की सेवा करते हुए मेरे मन में ममत्व तो नहीं जग रहा, अधिकार की वृत्ति तो नहीं जग रही। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत भवन बसि तनु तप कशहि। तो वो लगातार अपने मन को जांचते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि इस प्रेम में कोई मिश्रण तो नहीं आ गया। देखिए, जो स्वर्णकार है वो एक बार सोने की शुद्धता को जांच लेता है और भरोसा हो जाता है कि ये शुद्ध है, बार बार नहीं जांचता। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मन हमारा ऐसा सोना है कि इसमें प्रेम आ जाए तो आप भरोसा न करिए कि ये शुद्ध हो गया। इसमें किसी समय स्वार्थ आ सकता है, किसी समय वासना आ सकती है, किसी समय अधिकार आ सकता है। तो इसमें मिश्रण ना आने पाए। लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने वो तपस्या की और उस तपस्या का, उस प्रेम का परिणाम ये हुआ कि उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वासना मुक्त हो गया। 14 वर्ष तक किसी को पुत्र नहीं हुए,
सब लोग व्रत में रहते हैं और किसी की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा अद्वितीय प्रेम जब हमारे हृदय में उदित होता है तो वो मनुष्य प्रकृति के लिए, संसार के लिए वरदान हो जाता है, अपने लिए वरदान हो जाता है, और उसके दर्शन मात्र से लोगों का श्रम और शूल दूर हो जाता है। बोलिए सियावर राम।